बेटा बच्चों के मन में एनसीईआरटी को लेके बहुत डाउट होता है। क्या सर बोर्ड्स में एनसीईआरटी पढ़ ले तो हो जाएगा? क्या नीट में एनसीईआरटी तक ही पढ़ना जरूरी है, क्या आगे नहीं, या एनसीईआरटी छोड़ के कुछ और पढ़ें क्या? तो बेटा इतने ज्यादा आप लोग के डाउट्स चलते हैं रिगार्डिंग एनसीईआरटी के, मैं क्या बताऊं। हर एक डाउट क्लियर होगा, बस आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना पड़ेगा। अगर आपने आखिरी तक देखा इस वीडियो को तो बेटा मैं आपको डैम श्योर बता रहा हूं कि आपका आज क्लियर हो जाएगा कि एनसीईआरटी जरूरी है कि नहीं। बिल्कुल, बस आपको आखिरी तक बनना पड़ेगा। अब सुनिए मेरी बात। बेटा देखिए, चाहे आप बोर्ड्स के लिए कर रहे हो और चाहे देखिए बोर्ड्स कर रहे हैं तो उसके बाद फिर आप लोग अगर पीसीबी वाले हैं तो नीट की तैयारी तो करेंगे ही करेंगे, और साथ में भी करते हैं बच्चे। मैं अगर आपसे बात करूं बेटा रिगार्डिंग कंटेंट को लेके, तो एनसीईआरटी से अच्छी कोई बुक नहीं है बेटा। बेस यही क्लियर करेगी आपका। तो अगर मैं आपसे बात करूं बेसिक्स के लिए, पहले तो बेस बनाने के लिए बेटा हमेशा याद रखना, नींव जितनी स्ट्रांग होगी ना आपकी इमारत उतनी लंबी और ऊपर तक जाएगी। लेकिन अगर नींव स्ट्रांग नहीं है, और नींव मींस बेटा बेसिक्स, और बेसिक आपके कहां से मिलेंगे? एनसीईआरटी। मानता हूं लैंग्वेज थोड़ी टफ होती है, लेकिन बेटा इससे अच्छी बुक नहीं है। तो मैं आपसे कहूं वेदर आप तैयारी कर रहे हो 2026 के बोर्ड्स की या आप नीट 2026 की, आपको डेफिनेटली एनसीईआरटी ही पढ़ना है। बोर्ड्स वालों को तो सिर्फ एनसीईआरटी, इसके इर्द गिर्द कुछ नहीं। इसका जो कंटेंट है ना बेटा, वो 100% बेस्ट कंटेंट है, 100% बेस्ट कंटेंट है बेटा। बोर्ड्स का एग्जाम हमेशा एनसीईआरटी से ही फंसता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। अच्छा, इसको और समझने के लिए आप थोड़ा डीप में जा सकते हैं। जैसे अगर मैं कॉन्टेस्ट की बात करूं नीट 2026 को लेके, तो नीट 2026 में तो एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, पढ़ना ही पढ़ना। केमिस्ट्री में 3 सेक्शन होते हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। आपका फिजिकल, आपका इनऑर्गेनिक और आपका ऑर्गेनिक, ये 3 सेगमेंट आपको देखने को मिलते हैं। बेटा फिजिकल में क्या होता है बेटा, इतनी थ्योरी नहीं होती है। अगर फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहां पर न्यूमेरिकल ही बैठता है, तो बेटा न्यूमेरिकल्स के लिए आप कोई बुक ले लो, लेकिन जितनी भी थ्योरी पढ़नी है आप एनसीईआरटी से कर लो, ठीक है। न्यूमेरिकल्स के लिए भी मैं आपको बताऊंगा भाई, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज, बिल्कुल पहले तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज, एनसीईआरटी की इंटेक्स, ये बिल्कुल मत छोड़ना भाई। एनसीईआरटी को तो घोट के पी लेना है पूरा। अच्छा, अगर मैं इनऑर्गेनिक की बात करूं तो बेटा पूरी की पूरी इनऑर्गेनिक की थ्योरी काय से? एनसीईआरटी से। अगर मैं ऑर्गेनिक की बात करूं तो ऑर्गेनिक की थ्योरी भी काय से बेटा? आपकी एनसीईआरटी से। इसके बाद आप चले जाइए भैया अवस्थी, वीके जायसवाल, ये सब आप बाद में लगाइए, लेकिन पहले आप एनसीईआरटी लगाएंगे अगर आप नीट 2026 की तैयारी में लगे हैं। और अगर आप बोर्ड्स, तो भैया सिर्फ एनसीईआरटी एनसीईआरटी एनसीईआरटी। क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए नीट वाले बच्चे बुक्स को प्रेफर कर लें, लेकिन अगर कंटेंट के लिए, और इसके क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट, पता है क्यों? क्योंकि बेटा भली बच्चा बोल रहा है कि 26 का पेपर सर 25 के हिसाब से तो नहीं आ जाएगा। बेटा 25 का पेपर हार्ड नहीं था, मैंने पहले भी बोला है। 25 का पेपर अनप्रेडिक्टेड था, और फिर भी भाई मैंने तब भी कहा था 10 क्वेश्चन हटा दूं तो 35 क्वेश्चन एनसीईआरटी लेवल ही थे बाबू। 35 क्वेश्चन एनसीईआरटी लेवल ही थे। तो आप देख रहे हो एक वाली बुक से कितना पहुंच रहा है आपका? 35 क्वेश्चन। भैया 35 × 4 करके देख लो एक बार, समझ रहे हो? 140 नंबर का कहां से? एनसीईआरटी से। और उसके बाद जैसे वो होता है ना बड़ा भाई, इसका भी एक बड़ा भाई है एनसीईआरटी का, उस पर भी आपको फोकस करना है। उसको कहते हैं हम सर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। बेटा नीट में यहां से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, इस साल भी आया हुआ है। नीट में यहां से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कैसे? बेटा एक बात बताओ, जो अजर्शन रीजन आपने सुना है, जो बोर्ड्स में भी आने लगे, नीट में भी आते हैं, वो कहां है? एनसीईआरटी में तो कहीं नहीं है बेटा, वो एग्जाम्पलर में। एग्जाम्पलर में 5 टॉपिक के हिसाब से क्वेश्चंस दिए हैं। पहला बोलता है टॉपिक 1। टॉपिक 1 में होते हैं एमसीक्यूज, जिसका एक आंसर होता है, तो ये तो नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका टॉपिक 2 सुनो,
इसका टॉपिक 2 हो सकता है, टॉपिक बेटा आगे पीछे हो जाए लेकिन यही क्वेश्चन रहते हैं। फिर एमसीक्यू जिसमें 2 आंसर करेक्ट हो सकते हैं। बेटा इस पे एक क्वेश्चन इस बार आ गया था, अपना याद करो, जिसके मैंने 2 आंसर्स बताए थे, तो वो यही वाला पैटर्न था। तो आपको तैयार रहना है, कभी आपको ये नहीं सोचना है कि भैया एक ही आंसर हो सकता है, कभी कभी 2 आंसर्स भी हो सकते हैं। तो वो इधर पे पैटर्न दिया हुआ है। फिर टॉपिक 3 मैच द कॉलम। हाँ भाई इसमें सब है, मैच है इसमें, किसमें? ये एग्जाम्पलर की बात कर रहा हूं। फिर शायद टॉपिक 4 आपके लॉन्ग आंसर्स, शॉर्ट आंसर्स, वो सब भी इसके अंदर है। तो हमें वो तो नहीं, लेकिन हमें इन पैटर्न की तैयारी तो करनी है ना। एमसीक्यू 1 आंसर वाले, एमसीक्यू 2 आंसर वाले, और आपके असर्शन रीजन और आपका मैच द, इधर पे असर्शन रीजन भी आएगा। तो ये आपके आते हैं ना नीट में। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक होती है। और मैं आपको अगर बताऊं हर चैप्टर में कम से कम 50 क्वेश्चंस के आसपास है। कितने क्वेश्चन है? 50। और अगर नॉर्मल अपन 19-20 चैप्टर देखें तो भैया अगर चलो मोटा मोटा 20 ले लें, 20 × 50 करके देख लें, बेटा 1000 क्वेश्चन, मतलब लगा लो ना यार, 1000 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। और इधर से क्वेश्चन आ रहे हैं, इधर ही वो पैटर्न है जो पैटर्न आपको चाहिए। एमसीक्यू 1 आंसर, एमसीक्यू 2 आंसर, मैच द कॉलम, असर्शन रीजन, यहीं से पैटर्न्स हैं। तो बेटा इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं है। मैं आपको मना नहीं कर रहा हूं कि प्रैक्टिस के लिए आप अदर बुक को फॉलो ना करो, लेकिन बेटा बेस के लिए आप पहली प्रायोरिटी रखो एनसीईआरटी को। अगर कोई बोर्ड वाला बच्चा है ना बेटा, जो सिर्फ बोर्ड का देख रहा है, तो वो तो प्रॉपर आंख बंद करके सिर्फ इसको फॉलो कर ले, आंख बंद करके बस। और जो नीट 2026 की तैयारी कर रहा है बेटा, एनसीईआरटी तो पढ़ना ही है, साथ ही साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को भी फोड़ना है। इसके बाद तू प्रैक्टिस के लिए चले जा, वीके जायसवाल हो गया, अवस्थी हो गया, मैंने आप लोग को बताई है वो सारी बुक। या फिर मैं बोलता हूं उससे अच्छा तो हमारा कंटेंट है सर, है ना। उन्हीं सब बुक्स को मिला के हमने लेवल अप तैयार किया हुआ है, हमने लेवल अप तैयार किया हुआ है। उसमें भी आपको बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको अनप्रेडिक्टेड पेपर के लिए तैयार करेंगे कि अगर 26 में आ जाता है तो समझ लो मेरी बात। हाँ, और बेटा आप सभी को पता है हमारा अचीवर्स बैच आ चुका है ना, उसकी क्लासेस चली रही हैं, बहुत बढ़िया तरीके से बच्चे लोग पढ़ रहे हैं। अभी हमारी 3-4 दिन के लिए क्लासेस को फ्री किया गया है, तो आप लोग भी अड्डा ऐप को डाउनलोड करिए, फटाक से वहाँ पर जाके क्लासेस को थोड़ा सा देखिए कि किस तरीके से क्लासेस चलती हैं, और फिर उस बैच में एनरोल करिए, क्योंकि बेटा देर ना हो जाए। जो भी बोर्ड प्लस नीट 2026 की तैयारी कर रहा है बेटा, अभी एनरोल करो, बढ़िया तरीके से पढ़ो। वहाँ पर आप मेरा कोड लगा सकते हो हेमंत, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो फटाफट एनरोल करो, कोई भूलेगा नहीं। और एक बात याद रखो, जिसके पास भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ना हो बेटा, उसको लेके जरूर रखना, क्योंकि इंपॉर्टेंट बुक है। और एनसीईआरटी को तो भैया पल्लू से बांध के रखो, ठीक है, कहीं छूट ना जाए। याद रखना बेटा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको कह रहा हूं ना बेटा, 35 क्वेश्चन इस बार, और हर साल इससे ज्यादा ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन में 30 क्वेश्चन तो होंगे ही। तो भाई 2 बुक, एक एनसीईआरटी और एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, मिलके अगर आपको 30 क्वेश्चन तक की डिमांड दे रही है तो क्या बुरा है पहले इन्हीं को लपेट लो ना। और हम भी जो पढ़ाते हैं बेटा, एनसीईआरटी से ही रेफरेंस लेते हुए एनसीईआरटी के तरीके से आपको पढ़ाया जाता है कि कोई दिक्कत ना हो, और फिर ऊपर प्रैक्टिस के लिए अलग क्वेश्चंस पे ले जाया जाता है। तो बेस यहीं से बनाते हैं। एनसीईआरटी इज बेस नॉट लिमिट। लिमिट मत करिए, लेकिन पढ़ना इसको भी जरूरी है, ठीक है बेटा। तो एनसीईआरटी को बिल्कुल बेस बना के चालू करिए, अभी समय है, अभी पूरा टाइम है, अभी से लग जाइए एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के पीछे, ठीक है। तो फटाफट जल्दी से इसको रेडी करें, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अचीवर्स बैच चालू हो चुका है। अगर किसी ने अभी तक अगर अभी तक किसी ने एनरोल नहीं किया हो तो फटाफट एनरोल करें। मेरा कोड आप यूज कर सकते हैं हेमंत, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।